नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। ग्वालियर की लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन में खेल मंत्रालय के अंतर्गत एनएसएस द्वारा आयोजित मेरा युवा विकसित भारत का 7 दिवसीय राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी का शुभारंभ हुआ, जिसमें देश के 22 से ज्यादा अलग अलग राज्यों से आए एनएसएस द्वारा चयनित कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने गुरुजनों एवं मेंटोर के साथ शामिल हो रहे हैं। कैंप में शामिल होने अलग अलग राज्यों से आए तमाम स्टूडेंट्स एवं उनके साथ आए कॉलेज यूनिवर्सिटी के टीचर्स मेंटोर्स ने बताया कि किस प्रक्रिया के तहत एनएसएस से जुड़ते हैं, इसकी जानकारी एवं क्या कुछ खेल क्रिया रहती है। एनएसएस से जुड़े अपने अनुभवों को हिमाचल से एनएसएस टीम लेकर आए प्रोफेसर पंकज चांडक ने सी न्यूज भारत से साझा कर बताया कि इस राष्ट्रीय एकता शिविर एनआईसी कैंप में शामिल हो रहे स्टूडेंट्स को क्या कुछ सीखने को मिलता है और क्या इसकी महत्वता जीवन में है। देखिए पूरी रिपोर्ट। क्या नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर पंकज चांडक है। मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से आया हूँ एक हिमाचल की टीम को लेकर, और जो ये राष्ट्रीय एकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं एनएसएस द्वारा, ये हमारे आदरणीय जो मिनिस्टर है खेल हुआ कार्यक्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के निर्देशन में हो रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत में एकता के बारे में बच्चे सीख पाए, तो जो हमारे एनएसएस के 15 जोन हैं, ये 15 के 15 जोन हमारे ये इस प्रकार के शिविर आयोजित करा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत के बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो हर स्टेट से 8 से 10 बच्चे आ रहे हैं, तो 15 स्टेट से मतलब यहाँ पर 200 बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं यहाँ हिमाचल की टीम लेकर आया हूँ। हिमाचल की टीम भी रियल में यूनिवर्सिटी की टीम नहीं है, ये हिमाचल के विभिन्न हमारे यहाँ 11 जिले हैं जहाँ पर एनएसएस के डीएनओ हैं, तो हर ज़िले से एक एक बच्चा आए हैं, तो 8 हम जिलों का हिमाचल के प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बच्चे भी आपस में पहली बार ही मिल रहे हैं। ये इस की चीज़ है कि हिमाचल के बच्चे भी पहली बार मिल रहे हैं, और यहाँ पर आकर उन्होंने पूरे भारत के 15 स्टेट्स के बच्चों से मिले, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे, उनकी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उनके खान पान के बारे में जानेंगे, उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानेंगे। तो एक हिसाब से पैन इंडिया या मिनी इंडिया इस कार्यक्रम को कह सकते हैं। जो हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं और आदरणीय मंत्री जी हैं, तो उनका जो विजन है कि इंडिया एक प्रकार से जुड़ेगा और 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे। तो विकसित भारत के लिए जो सबसे बड़ी जो हमारी पावर है वो युवा शक्ति है। तो युवा शक्ति आपस में कनेक्ट होगी, युवा शक्ति एक दूसरे को विचारों को आदान प्रदान करेगी। सही मायने में जब उत्तर भारत और दक्षिण भारत, पश्चिम भारत और पूर्व भारत, ये अवधारणा खत्म होकर एक भारत की अवधारणा पा जाएगी, साउथ इंडिया की जगह इंडिया का साउथ पार्ट की अवधारणा सामने आएगी, तब जाकर ये हमारा एकता सफल होगी, जिसका विजन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में जो संकल्प लिया था वो पूरी तरह से फलीभूतित होगा। तो इसी थीम के साथ हम यहाँ आए। ये शिविर ग्वालियर में आयोजित हो रहा है, जो तानसेन की नगरी कहा जाता है। इस नगरी में बहुत अच्छी फैसिलिटी है। लक्ष्मीबाई शारीरिक संस्थान जो एशिया में टॉप मोस्ट फिजिकल एजुकेशन का संस्थान है, उसमें शिविर आयोजन किया जा रहा है। हमारे डॉक्टर अशोक सुरुतो जी की निर्देशन में ये शिविर हो रहा है, जो अभी उप सलाहकार युवा खेल मंत्रालय में है। तो सर का शिविर है, तो ऑलरेडी बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। हमें ये नहीं लग रहा कि हम कैंप कहीं और लगा रहे हैं, हम बच्चों को और सभी को ऐसा ही लग रहा है कि हम अपने घर में हैं, और पूरे अच्छे मनोयोग से ये सारा शिविर बहुत अच्छे से जा रहा है। आज हमें नरेंद्र तोमर जी जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका सानिध्य मिला, और कल हमें आदरणीय पाचौरी भाई साहब जी का सानिध्य मिला। मेरा नाम तनिषा जोशी है और मैं उत्तराखंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इधर एनआईसी कैंप में, और एनएसएस से मैं 6 साल से जुड़ी हुई हूँ। एनएसएस काफ़ी अच्छा होता है, हमें इसमें आगे कैंप्स वगैरह करने को मिलते हैं, जिससे हम अपने पूरे इंडिया को जान पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो हम नहीं जान सकते, बट जब हम उनसे मिलते हैं तो कल्चर वगैरह, उनकी लैंग्वेज वगैरह हमें सब समझ आती है, और इससे हमें इंडिया को जानने को मिल रहा है। आगे की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उन सब के बारे में पता चल रहा है, आगे लाइफ में क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सब के बारे में पता चल रहा है। तो हमें एनएसएस ज्वाइन करनी चाहिए और सारे कैंप्स ज्वाइन करनी चाहिए। जुड़े हुए एनएसएस के साथ में कोई एक्सपीरियंस रहा हो ऐसा जो यादगार रहा हो? हाँ, लास्ट ईयर मैं एडवेंचर कैंप करने गई थी, तो वो काफ़ी यादगार था। वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी थी और हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली। हमें आर्मी वालों की तरह ट्रेन किया गया, वहाँ पे रैपलिंग, ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ सिखाई गई, तो वो मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस। फैमिली का किस तरीके से सपोर्ट मिल पाता है, क्योंकि आना जाना रहता है अदर स्टेट्स में?
फैमिली का फुल सपोर्ट रहता है और बाकी आना जाना तो हमें एट द पॉइंट हमें ही करना पड़ता है, बट बाद में रिफंड हो जाता है तो फैमिली भी। उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में एक मानस खंड कहा जाता है पुराने समय में को, वहाँ से ये बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो पूरे उत्तराखंड को हम यहाँ पर इस मंच के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसमें हम लोग अपने उत्तराखंड के जो भी कल्चर्स हैं, रीति रिवाज हैं, उनको साझा कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट के छात्र यहाँ पर वॉलंटियर्स आए हुए हैं जो अपनी संस्कृति से रूबरू करा रहे हैं, परिचय करा रहे हैं। और इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी उत्तराखंड से आए हैं, जिसमें कि हम लोग अपने परिधान के साथ में जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जिसमें कि इसको हम लोग जो है नथ, इस पूरे गहने को हम लोग इसको नथ बोलते हैं और इसको हम लोग पिछौड़ा रंगीलो पिछौड़ी बोलते हैं। और इस पूरे नाम को हम लोग गानों के रूप में भी चरितार्थ करते हैं। कई बार इनका गानों के संदर्भ में भी नाम आता है और ये एक बड़ी अच्छी परिधान है जो हमारे पूरे इस उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करती है। मेरा नाम वर्षा है और मैं टीम आंध्रा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरा 2.5 years का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने अपने स्टेट में एक कैंप भी किया हुआ है और हमारा वहाँ पर सिलेक्शंस हुआ था और जो गिने चुने बच्चे थे वो यहाँ पर आए हैं NIC कैंप के लिए। NIC कैंप में तो वैसे भी कोई भी कैंप हो बहुत सीखने को मिलता है, बट NIC कैंप की खासियत ये होती है कि यहाँ पर बहुत सारे राज्यों से बच्चे आते हैं, इसलिए उनका कल्चर, हमारा कल्चर, हमें कल्चर एक्सचेंज का मौका मिलता है और फिर हम सब लोग मिलके जो सेवा करते हैं वो सब काइंडनेस के साथ हम सब रहते हैं और बहुत अच्छी सारी मेमोरीज यहाँ पर बना के हम लेके जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है NIC कैंप में अगर में आके, और NSS वॉलंटियर का तो सपना होता है कि वो एक NIC कैंप अटेंड करें, तो इसलिए बहुत NSS क्या है? मेरे लिए तो NSS एक जिंदगी जीने का तरीका है। NSS से पहले कुछ और थी जिंदगी, जब से NSS में ज्वाइन हुई हूँ तब जिंदगी एक और है। वो अब NSS जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, तो जब भी अगर मैं NSS के हिस्सा नहीं भी रहूँगी तो हमेशा के लिए एक वॉलंटियर तो ज़रूर रहूँगी। मैं हमेशा अपने देश के लिए सेवा करती रहूँगी। NSS से जुड़े रहने के साथ कोई इम्पोर्टेंट पल रहा हो? इम्पोर्टेंट पल तो बहुत सारे रहे थे, पर वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पल था कि हम लोगों ने ना छोटे बच्चों के साथ, जैसे कि वो दिवाली विद माई भारत आया था तो हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, हमने छोटे बच्चों के साथ वहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट की थी। हमारे परिवार को छोड़कर हमने उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट की थी और वो ही बहुत ही अच्छी चीज़ थी हमारे लिए। उनके आंखों में आंसू देख के हमें भी रोना आ गया था। लाइक वही है ना, सब परिवार कहते हैं ना, भारत सब एक ही है, तो बहुत अच्छा लगा। और माई भारत के साथ जो दिवाली थी वो 3 दिन की थी, वो सबसे बढ़िया दिन थे मेरे 3 दिन। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।